मिफ्यूजिस्ट किट के बारे में आज हम जानेंगे कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या होता है और इस किट को किस कंडीशन में यूज करना है और किनको यूज करना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये किट होता क्या है। ये किट जो है इसको एमटीपी किट भी बोलते हैं। एमटीपी किट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अनचाही प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए इस किट का यूज किया जाता है। जिस प्रेगनेंसी को नहीं रखना है उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए इस किट का यूज किया जाता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, इस किट को हम देख लेते हैं। तो इस किट में ये 5 टैबलेट इसमें मिलती है। ये जो फर्स्ट, ये जो बड़ा वाला टैबलेट है ये मिफेप्रिस्टोन इसको बोलते हैं, और ये जो नीचे ये जो छोटा 4 टैबलेट है ये मिजोप्रोस्टोल टैबलेट, इस चारों को बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला टैबलेट है ये 200 mg यानी 200 मिलीग्राम का होता है, और बाकी ये जो छोटे छोटे जो 4 टैबलेट है ये 200 mcg यानी माइक्रो मिलीग्राम का ये छोटा वाला टैबलेट 4 होता है। 200 यानी कि ये पूरा जो चारों को मिला देंगे तो ये 800 माइक्रो मिलीग्राम का ये चारों मिलाकर ये टैबलेट होता है, और ये 200 मिलीग्राम का ये टैबलेट होता है mg। इसके बाद दोस्तों इस किट का यूज किनको करना है, तो इस किट का यूज जो है अनचाही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। और इस किट को कब यूज कर सकते हैं, तो जब प्रेगनेंसी जो है वो 3 महीने से कम, अगर अनचाही प्रेगनेंसी है तो जितना जल्दी एबॉर्शन हो जाए तो वो बेहतर होता है, क्योंकि जो फीटस जो होगा, जो फीटस जितना ही डेवलप करेगा, जितना उसका साइज जो है वो बढ़ेगा, उतना ही टर्मिनेट होने में उसको दिक्कतें होती है, और फीमेल्स को जो है कॉम्प्लिकेशन होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है। इसलिए जो है अनचाही प्रेगनेंसी को जितना कम समय में टर्मिनेट कर लिया जाए वो बेहतर होता है। इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो ये जो बड़ा वाला टैबलेट जो है, इस टैबलेट को अगर रात के समय में लेते हैं तो खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद इस बड़े वाले टैबलेट को ले लेना है पानी के साथ में। उसके बाद ये जो 2 छोटे छोटे जो टैबलेट हैं, इस 2 टैबलेट को ये बड़ा वाला जो टैबलेट को लेने के 24 घंटे के बाद ये जो 2 छोटा वाला टैबलेट है इसको लेना है। इसको लेने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों, इसको पानी के साथ में नहीं लेना है। ये जो है जीभ के नीचे दोनों टैबलेट को दबा लेना है, या फिर ये जो बकल कैविटी है ये गाल के नीचे जो है इसको दबा लेना है, और ये जो सलाइवा जो उससे आएगा उसको निगलना है। सलाइवा को फेंकना नहीं है, उसको अंदर की ओर उसको निगल जाना है। उसके 24 घंटे के बाद में इस दोनों टैबलेट को उसी तरीके से यूज कर लेना है, यानी कि इसको भी या तो जीभ के नीचे रख के ले सकते हैं, या बकल कैविटी यानी कि गाल के अंदर रख के और सलाइवा को निगल के ले सकते हैं। अब दोस्तों एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर रात के समय में अगर लिया जाता है इस टैबलेट को, आज रात में अगर लिए तो 48 घंटे के बाद इस चारों टैबलेट को सेम मेथड से भी लिया जा सकता है। इस टैबलेट को लेने के कितने समय के बाद जो है ब्लीडिंग चालू हो जाता है, तो दोस्तों ये जो बड़ा वाला जो टैबलेट है मिफेप्रिस्टोल जो टैबलेट है, इसको लेने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होता है। जब इस टैबलेट को लेने के 24 घंटे के बाद जब ये 2 टैबलेट लेंगे तो इस 2 टैबलेट को लेने के 6 से 12 घंटे के अंदर में जो है ब्लीडिंग चालू हो जाता है, और उसके जो ये है उसके 24 घंटे के बाद जब ये टैबलेट लेंगे तो हैवी ब्लीडिंग जो है शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है, ब्लीडिंग जो है वो डिपेंड करता है कि जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिनों का है, ब्लीडिंग कितने दिनों तक होगी, और कितना हैवी ब्लीडिंग होगा, वो उसी पे डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी जो है वो कितने समय का है।
1 महीने का है, 2 महीने का है, 2.5 महीने का है, यानी कि जो प्रेगनेंसी का समय जो है जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ब्लीडिंग और पेन जो है वो होगा। ये बड़ा वाला टैबलेट लेने के बाद जो है एब्डोमेन क्रैम्प्स चालू हो जाते हैं, यानी कि पेट में मरोड़ और जो पेट में जो है लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। उससे घबराना नहीं है। और ये जो टैबलेट है, छोटे वाले टैबलेट को लेने के बाद ब्लीडिंग 6 से 12 घंटे के बाद जो है जनरली ब्लीडिंग चालू हो जाता है। अगर हेवी ब्लीडिंग होता है तो उसमें घबराना नहीं है। जितना हेवी ब्लीडिंग होगा यानी कि जो प्रेगनेंसी जो है उतने ही सही तरीके से टर्मिनेट हो रही है, और ये जो दवा है किट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है ब्लीडिंग में, जितना हैवी ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग कितने दिनों तक रहता है, तो ब्लीडिंग जो है वो भी डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कितने समय का है। प्रेगनेंसी जो है जितना लंबा होगा, कभी कभी ब्लीडिंग जो है वो 1 सप्ताह तक रहता है, 1 सप्ताह के बाद जो है वो नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी जो होता है किसी किसी महिला में जो है ये 15-20 दिन या जो कभी कभी जो है अल्टरनेट यानी कि जो 7 से 10 दिन जो है ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग होगा, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अल्टरनेट कभी कभी जो है ब्लीडिंग जो है वो 1 महीने तक भी आता है, तो उससे घबराना नहीं है, वो नॉर्मल सी बात है। और इस दवा का जो इस्तेमाल जो है हमेशा गायनिकोलॉजिस्ट के कंसर्न के बाद ही इस दवा को यूज़ करना है। बिना डॉक्टर के सलाह के इस किट को यूज़ नहीं करना है। जब भी इस किट का यूज़ करें तो गायनिकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, और जो भी अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं और उनसे सलाह लें कि आगे क्या करना है। इसके बाद दोस्तों इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हैं। इसका जो है 426 रुपये इसका जो यहाँ पे प्राइस है। ये इजीली मार्केट में जो है मिल जाता है।